हेलो क्लास 10th। एथेनॉल के बारे में हमने पढ़ा था। तो एथेनॉल जो हमारा कंपाउंड है, जो यौगिक है, वो पूरा हो चुका है। आज हम अपने नए यौगिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल, जिसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है ना। तो पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। आप चाहे इसको इस तरीके से लिखें या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C♯OOH। तो ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, आपकी किताबों में किसी भी तरीके से लिखा हुआ हो सकता है। दूसरा, हम इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। इसका रासायनिक नाम ऊपर लिखा हुआ है। इसका रासायनिक नाम होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। इसका सामान्य नाम वो भी ऊपर मैंने लिखा हुआ है। इसका सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल। इसका सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल। और ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल परिवार है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल परिवार का एक सदस्य है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो परिवार है उसका दूसरा सदस्य है। पहला सदस्य मेथेनोइक अम्ल होता है। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों की सजातीय श्रेणी का दूसरा सदस्य है। पहला सदस्य क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, और दूसरा सदस्य है आपका एथेनोइक अम्ल। ठीक हो गया ना। इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल है, रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल है, रासायनिक सूत्र इसका CH3COOH होता है। ठीक है ना। तो हम कहते हैं एसिटिक अम्ल का या एथेनोइक अम्ल का 5 से 8% जलीय विलयन, 5 से 8% जलीय विलयन जो होता है सिरका कहलाता है। सिरका, जिसको हम विनेगर कहते हैं। विनेगर आपने नाम सुना होगा। सिरका जो चाउमीन वगैरह में पड़ता है, ठीक है ना, अचार वगैरह को संरक्षित रखने के काम आता है। तो एसिटिक अम्ल का 5 से 8% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। यानी सिरके में 5 से 8% क्या होता है? आपका एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है ना। सिरके का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे आप नूडल्स वगैरह बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, तो उसमें भी सिरका डालते हैं। और सिरका जो है वो सामान्यतया एक संरक्षक की तरह प्रयोग होता है। तो अचार वगैरह को संरक्षित रखने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है। ठीक हो गया। अब हम बात करने वाले हैं एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण कि जो एथेनोइक अम्ल है या जो एसिटिक अम्ल है उसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो हम इसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका स्वाद कैसा होता है, इसकी गंध कैसी होती है, इसका रंग कैसा होता है। तो जो एथेनोइक अम्ल है, ठीक है ना, भौतिक गुण के अंतर्गत यही आते हैं कि वो दिखने में कैसा होता है, उसका रंग क्या है, उसका स्वाद कैसा होता है, या उसकी गंध कैसी है। तो एथेनोइक अम्ल, क्योंकि अम्ल है तो खट्टा स्वाद होगा। खट्टे स्वाद, एथेनोइक अम्ल खट्टे स्वाद, सिरके की गंध। और सिरके से एक विशेष प्रकार की गंध आती है, आप कभी सूंघना। तो सिरके की गंध वाला रंगहीन द्रव है। यानी इसका कोई रंग नहीं होता। जैसे पानी होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। तो एक रंगहीन द्रव होता है। ठीक है ना। खट्टा स्वाद होता है, अम्ल है तो स्वाद खट्टा होगा। गंध इसकी सिरके की तरह होती है और इसका रंग कोई भी नहीं होता है। नंबर दूसरा, एथेनोइक अम्ल का जो क्वथनांक है वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक, एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक यानी कितने ताप पर ये उबलता है, तो इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस, या जिसको हम लगभग 391 केल्विन होता है। अगर केल्विन में देखें तो 391 केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में देखें तो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक हो गया ना। तीसरा बिंदु कि जब जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल है उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है। जब शुद्ध
एथेनोइक अम्ल को ठंडा किया जाता है, ठीक है ना, शुद्ध यानी 100% शुद्ध यदि एथेनोइक अम्ल है और उस एथेनोइक अम्ल को यदि हम ठंडा करते हैं, ठंडा किया जाता है, जब शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ठंडा किया जाता है तो यह जम जाता है, ठीक है ना, तो यह जमकर रंगहीन बर्फनुमा ठोस बनाता है, बर्फनुमा ठोस बनाता है, बर्फनुमा ठोस बनाता है। जब शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ठंडा किया जाता है तो वह जमकर रंगहीन बर्फनुमा ठोस पदार्थ या ठोस बनाता है, जो ग्लेशियर के समान दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे ग्लेशियर होता है बर्फ के पहाड़ ना, तो जो ग्लेशियर के समान दिखाई देता है, जो ग्लेशियर के समान दिखाई देता है। इसी कारण है जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है ना, इसी के आगे लिख रहा हूं, इसी कारण शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल, शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एथेनोइक अम्ल कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्लेशियल एथेनोइक अम्ल क्या होता है, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे बताना कि जब हम शुद्ध एथेनोइक अम्ल यानी 100% शुद्ध एथेनोइक अम्ल को जब हम ठंडा करते हैं तो वो जम जाता है, और जमने के बाद बर्फ के जैसा एक ठोस बनाता है, जो किसकी तरह दिखाई देता है, ग्लेशियर के समान दिखाई देता है। ग्लेशियर आप जानते हो बर्फ के पहाड़, तो बर्फ को हम ग्लेशियर ही कहते हैं, ग्लेशियर के समान दिखाई देता है। इसी कारण से जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है उसको ग्लेशियल एथेनोइक अम्ल हम कहते हैं, ठीक है ना। चौथा भौतिक गुण और अंतिम भौतिक गुण कि जो एथेनोइक अम्ल है वो जल में पूर्णतया विलेय होता है। एथेनोइक अम्ल जल में पूर्णतया विलेय होता है, जल में पूर्णतया विलेय होता है। तो जो एथेनोइक अम्ल है वो जल में पूर्णतया विलेय होता है, किसी भी अनुपात में वो जल में विलेय होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे एथेनोइक अम्ल का परिचय और एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण थे। कल हम बात करेंगे जो एथेनोइक अम्ल है उसके रासायनिक गुणों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।